नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में रीजनिंग से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन शब्द को यानी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है। इसमें आपका पहला यानी कि खाओ, और 2 नंबर में है फल, 3 में है बीज, 4 में है तोड़ो और 5 में है पौधा। तो अगर जो आप इसको तर्कपूर्ण के हिसाब से अगर जो आप व्यवस्थित कीजिएगा तो आपका सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपका बीज हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। उसके बाद जो आपका हो जाएगा, बीज के बाद क्या होगा, जब बीज आप लगाइएगा तो उसके बाद पौधा होगा, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद जब बीज हो गया, पौधा हो गया, उसके बाद क्या होगा, जब पौधा लग जाएगा तो उसके बाद उसमें क्या होगा, फल आएगा। यानी कि 3 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। जब फल आ जाएगा तो उसके बाद फल को तोड़ेंगे, यानी कि 4। उसके बाद क्या होगा, तोड़ने के बाद खाओ, यानी कि 1। आपका 3 5 2 4 1, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यानी कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब डिजिटल घड़ी का क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि 11:60 में से आपको माइनस कर देना है जो टाइम दिया हुआ है, यानी कि 7:40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 में से 40 घटाएगा तो 20 हो जाएगा, और 11 में से जब आप 7 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट 20 सेकेंड। तो यह जो है यह आपका सही नहीं होगा, यह आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है डिजिटल घड़ी। अगर जो आपसे पूछता कि दर्पण में बना प्रतिबिंब, अगर सिर्फ घड़ी का पूछता तो आपका 4:20 सही होता। लेकिन आपका प्रश्न में पूछ रहा है डिजिटल घड़ी, तो डिजिटल घड़ी में कोई काटा नहीं होता है, तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, एप्पल एप्पल को 521 लिखा जाता है और मोबाइल को 612 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार EXPLAINCE को क्या लिखा जाएगा। तो अगर जो आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो यह ABCD के अक्षर को या 512 लिखा है, यानी कि एप्पल को 512 लिखा है। तो अगर जब ध्यान से देखिएगा एप्पल में, तो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने लेटर है, 5 लेटर है। तो अगर जो आप 5 का क्यू कीजिएगा तो 125 होगा। अगर जो आप 125 को आप कलर दीजिएगा, यानी कि 1 को लास्ट में और 5 को पहले और 2 को बीच में ही रहने दीजिएगा, तो आपका 5 2 1, यानी कि 521। तो आपका जितना लेटर है उसका क्यू किया है, उसके बाद क्यू को आपस में बदल दिया है। उसी प्रकार अगले को देखेंगे, यानी कि मोबाइल में टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर। तो अगर जो आप 6 का क्यू कीजिएगा, 6 का क्यू, तो कितना हो जाएगा, 216। 6 का क्यू 216। और अगर जो आप इन शब्द को आपस में बदल दीजिएगा तो 612, यानी कि आपका जो दिया हुआ है वही आ रहा है, यानी कि आपस में
बदलने पर। तो उसी प्रकार जो हमसे पूछ रहा है EXPLAINE का, इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। तो इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर। टोटल कितना दिया हुआ है, यानी कि 8 लेटर दिया हुआ है। तो अगर जो आप 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 512। अगर जो आप इसको आपस में बदल दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा? 215। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 215, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वां है, यानी कि बाएं छोर से 9वां स्थान पर है। यदि रोहन बाएं से 8वां है, यानी कि बाएं से ही 19वां रवि है और रोहन भी बाएं छोर से ही 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? अगर जो बाएं से ही दिया हुआ है और 2 व्यक्ति बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है कि 19 दिया हुआ है, जो बाएं छोर से जो 19वां, उसके बाद रोहन भी बाएं छोर से 8वां है, तो 19 में से आपको 8 को माइनस कर देना है, तो आपको कितना आ जाएगा? 11। तो 11 आपका ऑप्शन में देगा, लेकिन 11 सही जवाब नहीं होगा। 11 में से भी आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 10, यानी सही जवाब जो हो जाएगा आपका, यानी कि 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसे एक तरीका से और आप बना सकते हैं कि जिसे बाएं छोर से ही दिया हुआ है, तो रोहन का जो स्थान है बाएं छोर से 8वां है, यानी बाएं छोर से 8वां। और उसके बाद कह रहा है कि बाएं छोर से ही रवि का स्थान, यानी कि 19वां। तो अगर जो आप इसके बीच में बैठाइएगा तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि तो अगर आप इसके गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 व्यक्ति। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? यानी कि जो घन आकृति दिया हुआ है या जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आकृति यानी कि दिखाई देगा, यानी कौन सा आकृति बन सकता है? तो 22 का उल्टा क्या हो जाएगा? 22 का उल्टा 44, यानी कि 22 का जो यानी उल्टा होगा वो आपका 44 हो जाएगा। और 66 का जो उल्टा हो जाएगा यह आपका 33 होगा, यानी कि 66 का जो आपका विपरीत हो जाएगा वो आपका 33 हो जाएगा। और कॉर्नर का कॉर्नर से 11 का जो उल्टा हो जाएगा वो आपका 55 हो जाएगा, यानी कि 11 का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका 55 हो जाएगा। तो अगर जो आप ध्यान से देखिएगा, घन में क्या होता है कि जो एक दूसरे का विपरीत हो वो दोनों एक बार दिखाई नहीं देता है, एक साइड का दिखाई देता है और एक वो छिपा हुआ रहता है। तो इसमें 11 और 22 तो ये दोनों विपरीत है, तो यह दोनों दिखाई दे रहा है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। और 66 33 इसमें भी दिखाई दे रहा है, दोनों 66 33 यानी एक बार में दोनों दिखाई दोनों साइड नहीं दे सकता है, तो यह भी आपका सही नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो है 11 55 इसमें दोनों दिखाई दे रहा है, तो दोनों एक बार में दिखाई नहीं देगा, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है 11 दिखाई दे रहा है और 55 नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 22 नहीं दिख रहा है, 44 दिख रहा है, इसमें 66 दिख रहा है, 33 नहीं दिख रहा है, यानी कि एक वो छिपा हुआ रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से
अनुसरण करता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो आपका पहला जो दिया हुआ कथन सभी यू यम है, यानी कि सभी यू जो है, सभी यू वह क्या है, यम है। सभी यू क्या हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा सभी यू। तो यू जो हो जाएगा यम के गोले के अंदर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ जी यम है, यानी कुछ जी जो है, कुछ जी वह यम है, कुछ जी जो है वह यम है, कुछ जी यम है। उसके बाद आपका निष्कर्ष कह रहा है कुछ जी यू है, कुछ जी यू है। तो इसमें कुछ जी जो है यू नहीं है, कुछ जी जो है यम भले यू नहीं है। तो यह आपका निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ जी यम है, तो कुछ जी जो है यम है, यानी कि यम के गोले में कुछ जी है। तो दूसरा निष्कर्ष जो है आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग की संख्या है, यानी नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग की संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ग को गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से कितना है 1 2 3, इधर से 3 है। तो आपका इसे कॉर्नर से मिला लीजिएगा। 7 का जो हो जाएगा यानी कि 3 से, और 6 का जो हो जाएगा आपका 2 से, और 5 का जो हो जाएगा यानी कि 1 से। तो आपको 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 7 21, और 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, उसका 5 का 1 से। तो 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5। अगर जो आप इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 38। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 38 वर्ग हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है नीचे दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी कि ए और बी जो है ये आपका दर्पण दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसका चयन करना है। तो आपका दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले डी जो बनेगा ऐसे बनेगा। उसके बाद आपको यस ऐसे है तो आपका यस जो बनेगा या आपका ऐसे बनेगा। तो आपका सबसे पहले डी होगा तो यह नहीं होगा, डी के बाद यस ऐसे बनेगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी यस ई, ई इस साइड से इसे, तो अब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है जो ये बीच में जो दिया हुआ है तीर का निशान आपका बाएं साइड है, उसके बाद आपका नीचे की ओर है, उसके बाद यह दाएं साइड है, यानी कि इसको जो घुरा रहा है आपका घड़ी का एंटी क्लॉक में घुरा रहा है। तो यह अभी क्या होगा, यह जो आगे जो आएगा या ऊपर आएगा। तो ऊपर जो दिया हुआ है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि ओ जो है फर्स्ट में ऊपर है, फिर नीचे आया, अभी इस कॉर्नर में आएगा, इस कॉर्नर में तो अभी कहाँ जाएगा, चल ऊपर जाएगा चल। तो दोनों में ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद आपका हो जाएगा डब्लू, यानी कि जेड दिया हुआ है, जेड के बाद क्या आया बाई, बाई के बाद नीचे वाला कॉर्नर में लाया यक्स, यक्स के बाद क्या आएगा डब्लू, डब्लू जो आएगा इस कॉर्नर में आएगा डब्लू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, वह विकल्प का चयन करें जो वस्तुतः चित्र में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि कौन सा चित्र है जो कि इस चित्र में यानी कि अंतर्निहित है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।